Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 521. Question number 1. The ratio of length of two trains A to B is 4:3. Speed of train A is 72 km per hour and that of train B is 54 km per hour. They are running in the opposite direction to each other. If train A crosses train B in 30 seconds, then find the length of train A. तो दोनों की लेंथ को 4x और 3x मान लेंगे और इनका स्पीड दे रखी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दोनों की लाइन जितना तो 4 और 3 7x हो गया, इतना डिस्टेंस कवर करेगी। स्पीड्स अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो ऐड हो जाती है, तो 4 5 6 126 स्पीड हो गई, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। एंड ट्रेन जो है ए को क्रॉस कर ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं 30 सेकेंड्स में। अब ये किलोमीटर पर आवर में, ये सेकेंड्स में दे रखा है तो इसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 5/मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 21 टाइम्स और ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये से कटेगा 7 टाइम्स, तो ये आ गया 7x/35 इक्वल्स टू 30, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 150 इक्वल्स टू x, तो 150 आ गया x की वैल्यू। तो इसने बोला है कि लेंथ ऑफ ए बतानी है, तो 150 इंटू ए कितना था 4, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 और 3600 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. A shopkeeper mark up an article 12.5% above the cost price, allowed 270 discount on the market price. If the shopkeeper made a profit of 180, then find the sales price of the article. तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस 12.5% से मार्कअप किया है, तो 12.5 क्या होता है 1/8, तो 8 की चीज़ थी, 1 का मार्कअप होकर के 9 में चली गई। देन दे रखा है इस पर जो डिस्काउंट दिया है वो 270 का है, तो डिस्काउंट जो है वो 270 का डिस्काउंट है एंड प्रॉफिट हुआ है 180 का, तो 180 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंस 8 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना आया है, 1 का डिफरेंस है यहाँ पे, तो 1x का डिफरेंस है विच इज़ इक्वल्स टू ये कितना है 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो 5 टाइम्स, तो 9 5 से कितना होता है 45, तो 450 एक की वैल्यू आ गई। फिर इसने बोला है कि सेल्स प्राइस बताओ, तो 9x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 9 इंटू 45 कितना हो जाएगा 0 5 4 9 4 36 36 और 4 40, तो 40 50, ये इसका मार्केट प्राइस आ गया। 270 का डिस्काउंट दिया है तो 270 इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 60 70 80 और 300 27 37 80 इसकी सेल्स प्राइस आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3. आयुष एंड बंटी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 and 14 24 days respectively. If they work together and work with the double efficiency, then in how many days they can complete the whole work. तो आयुष और बंटी 16 डेज़ और 24 डेज़ में काम कंप्लीट करते हैं। 4 से इसको कट करेंगे, 4 ज़ा एंड 6 ज़ा, 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करो, ये 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल वर्क आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 एफिशिएंसी है, तो 5 की एफिशिएंसी को डबल कर दो, इसको वर्क करना है इस एफिशिएंसी से एंड टोटल वर्क है 48, कितने दिनों में होगा तो 48/10 जो कि हो जाएगा 4.8 डेज़ में। Question number 4. Shivam's school is 150 kilometers away from his home. To reach his school, he traveled half of the distance. ठीक है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है 150 किलोमीटर्स, हाफ डिस्टेंस हो गया 75 डिस्टेंस, उसमें 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 1/5 डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर, 1/5 कितना हो गया 30 डिस्टेंस और ये 4 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रहा है। देन रिमेनिंग डिस्टेंस, तो 75 और 30 हो चुका है तो कितना बचा 45 डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। टोटल टाइम टेकन बाय हिम तो बताना है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 ज़ा और 5 ज़ा 15, यहाँ पे लग गया टाइम, यहाँ पे 4 से करेंगे 28, 7 ज़ा 0.5 7.5 टाइम लग रहा है और यहाँ पे 4.5 टाइम लग रहा है। टोटल कितना टाइम लग रहा है तो ये हो गया 7 8 9 10 11 12 और 15, तो ये आ जाएगा 27। क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 25% ऑफ द डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम एस की वैल्यू जो है वो 25%। अगर 4 डाउन स्ट्रीम है यानी कि v प्लस एस है तो 1 ये हो जाएगा। अगर स्ट्रीम एस दे रखी है और दोनों मिला करके 4 है तो v जो होगा वो 3 आ जाएगा। देन इफ़ द स्टिल वाटर स्पीड इज़ 18 यानी कि v की वैल्यू 18 दे रखी है तो ये 6 टाइम्स है तो इसका भी 6 टाइम्स हो जाएगा तो 6 आ जाएगी स्ट्रीम। Then upstream speed will be covered by boat in 5 hours। तो 5 hours में upstream v माइनस एस बतानी है तो v माइनस एस कितना हो गया 12। तो 5 इंटू 12 करेंगे तो 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum at a certain rate in 2 years is 480. Compound interest on the same sum is 540 at the same rate and for the same time. Then find what is the rate of interest. सिंपल इंटरेस्ट आया है 480 का, सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 540 का है। तो 480 और 540 में डिफरेंस कितना है, दोनों ही 2 सालों के लिए है। तो इसमें तो सिंपल इंटरेस्ट आया होगा दोनों सालों में, एक साल में 240 आया होगा, दूसरे साल में 240 आया होगा। लेकिन यहाँ पे जो इसमें 480 आया है यही आया होगा, लेकिन एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट लगा होगा वो 240 पे लगा होगा। तो कितना इंटरेस्ट लगा होगा, डिफरेंस कितना आ रहा है 40 50 60 का डिफरेंस आ रहा है। तो 60 का इंटरेस्ट जो आया है वो 240 के ऊपर आया है तो 100 पे कितना, तो ये 4 टाइम्स होता है तो ये से 25 टाइम्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा, द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स P and Q is 48 kilometers per hour and 24 kilometers per hour. The length of Q to P is 210 meters and x meters respectively. If both the trains P and Q running in the opposite direction, P crosses the train Q in 25 seconds. Find the value of x. तो दोनों की स्पीड दे रखी है, दोनों की लेंथ दे रखी है, दोनों की लेंथ के साथ में स्पीड दे रखी है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो 210 प्लस एक्स डिस्टेंस कवर होगा, जो दोनों की लेंथ है जितना डिस्टेंस कवर होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से स्पीड ऐड हो जाएगी तो ये आ जाएगी 60 72। और इनको कितना टाइम लग रहा है, इनको 25 सेकेंड्स लग रहा है। अब ये मीटर्स के अंदर दे रखा है, ये सेकेंड्स के अंदर है तो इसको भी मीटर पर सेकेंड करना पड़ेगा। 5/18, 18 से कटेगा 4 टाइम्स तो 4 5 ज़ा 20 हो गया, 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 210 प्लस x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 500। तो ये x इक्वल्स टू आ जाएगा 90 और 300 290, तो 290 x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, if the compound interest of the 5th and the 6th year is 140 and 161, what is the rate of interest। तो 2 सालों के बीच में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो हर साल कंटिन्यू होता है, सेम टू सेम डिफरेंस होता है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 21 का डिफरेंस आ रहा है, 140 पे आ रहा है तो कितना इंटरेस्ट हो गया 21 3 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स कटेगा तो 5 3 ज़ा 15% हर साल इंटरेस्ट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, अ सम ऑफ 6650 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो 6650 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट इज़ ट्वाइस एज मच ऑफ फोर्थ पार्ट, अगर फोर्थ पार्ट x है तो ये ट्वाइस 2x हो जाएगा। थर्ड पार्ट इज़ थ्राइस एज मच ऑफ सेकेंड पार्ट, अगर सेकेंड पार्ट y है तो इसका थ्राइस हो जाएगा 3y। द फोर्थ पार्ट इज़ एज मच एज सेकेंड पार्ट, तो फोर्थ और सेकेंड सेम है यानी कि सभी x हो जाएंगे तो 3x हो गया। देन दे रखा देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट्स, तो यानी कि 3x की वैल्यू बतानी है। तो 6650 जो है टोटल कितना हो गया 3 5 6 7, टोटल जो है वो 7 है। पूछा क्या है, पूछा दे रखा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट का बताना है यानी कि 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 9 आ जाएगा 63, फिर 35 5 ज़ा और 0 ज़ा तो 0 5 9 3 ज़ा 27 28 2 8 5 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, P and Q आर 2 ट्रेन्स ऑफ द सेम लेंथ। Train P crosses a bridge in 40 minutes while train Q crosses the same bridge in 75 minutes. If the train P crosses a signal in 46 minutes, then in how much time will the two trains crosses each other। तो जब ट्रेन की लेंथ भी सेम दे रखी है और Q और P जो ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं वो भी सेम है तो इसका मतलब डिस्टेंस वो सेम कवर कर रहे हैं। जब कभी भी डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशो जो होता है वो टाइम के रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पे इनको टाइम दे रखा है कि 40 मिनट्स लग रहे हैं P को और Q को 75 मिनट्स लग रहे हैं, तो टाइम 40
और 75 है। रेशो कितना हो गया, 8 जा 1 जा और 5 जा 15, तो स्पीड्स हो जाएंगी 15 और 8, 15 और 8 स्पीड्स हो गई। देन इसने क्या दे रखा है कि P जो है वो सिग्नल क्रॉस करता है, तो P का डिस्टेंस जितना भी है वो क्रॉस करेगा। स्पीड क्या है P की, ये P है और ये Q है, तो P की स्पीड 15 दे रखी है 15 से, और उसको कितना टाइम लग रहा है 46 मिनट्स लग रहा है। तो P की लेंथ कितनी हो गई, P की लेंथ हो जाएगी 46 इंटू 15, ये P की लेंथ हो गई। तो ये दोनों ही P और Q दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो दोनों की लेंथ ये हो जाएगी। देन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे, तो अपोजिट डायरेक्शन से आते तो दोनों का लेंथ जितना डिस्टेंस कवर होगा, तो अगर इसकी लेंथ ये है तो सेम टू सेम Q की लेंथ होगी, तो इंटू 2 कर देते तो टोटल डिस्टेंस इतना कवर होगा। देन उसके बाद में क्या दे रखा, अपोजिट डायरेक्शन से आए तो स्पीड जो है उनका एडिशन हो जाएगा, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, तो 23 से इसको डिवाइड कर देंगे। 23 की टेबल में 2 टाइम्स 2 टू ज़ा 4, 4 से इसको 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 आंसर, तो 60 वैल्यू है इसकी। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल एज ऑफ सतीश, तुषार एंड उदित 5 ईयर्स एंड जो है वो 163 है, तो तीनों के अंदर 15 ऐड हुआ होगा, फिर 163 आया होगा, तो 115 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 30, 40, 45, 46%, 48, 148 इनकी आज की डेट में एडिशन, इनका सम जो होगा वो 148 होगा। फाइंड द एज ऑफ उदित 3 ईयर्स एंड, इसमें 3 ईयर्स के बाद में बताना है। द प्रेजेंट एज ऑफ सतीश एंड तुषार इज 45 एंड 48, अगर इनकी एज 45 और 48 तो टोटल कितनी हो गई 8, 9, 93 इनकी आज की प्रेजेंट की एज है, तो बच्चे कितनी 7, 7, 14, 15, 55 एज जो है वो उदित की आज की डेट में, 3 सालों के बाद में बतानी है, तो +3 कर देंगे तो 58 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मंजीत, नीरज एंड ओमकार स्टार्टेड अ बिजनेस। मंजीत, ओमकार, नीरज एंड ओमकार, तो मंजीत, इन्वेस्टमेंट ऑफ मंजीत 30% द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल, सभी जनों ने मिलकर के अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं तो 30 अकेले मंजीत ने इन्वेस्ट किया है। नीरज एंड ओमकार इन्वेस्टेड इन 4:3, तो बचे कितने 70 रुपीज़ बच गए, और 70 रुपीज़ को 4:3 में इन्वेस्ट किया है, तो 40 इसने किया है और 30 इसने किए हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट ऑफ नीरज इज 69 मोर देन मंजीत, तो कितना मोर है यहाँ पे 10 मोर है। अगर 10 की वैल्यू 69 दिखा रही है, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो 690 टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पवन एंड राजू ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी a distance of 72 kilometers at 5 kilometers per hour and 7 kilometers per hour. Raju reaches B first and returned immediately and meets Pavan at C. Find the distance from point A to C. तो टोटल डिस्टेंस ये रहा, इसमें 72 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, ए बी पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है और सी पॉइंट दे रखा है, तो ये पूरा टोटल मिला करके 72 किलोमीटर्स है। अगर ये x किलोमीटर्स है तो ये 72 माइनस x किलोमीटर्स डिस्टेंस हो गया। दोनों जने जा रहे हैं, तो पवन जो है वो ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से, एंड राजू जो है वो ट्रैवल कर रहा है 7 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। तो राजू 7 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो जो पवन है, पवन कवर करेगा 72 माइनस x किस स्पीड से, 5 की स्पीड से। इतने टाइम में ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, उतने में सेम टाइम में जो राजू है वो पूरा कवर कर लेगा और वापस आने लग जाएगा, x उसने और चल लिया होगा, तो 72 पूरा कवर कर लिया है प्लस x और कवर कर लिया है, और ये किया इसने 7 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 14, 49, 50, 504 माइनस 7x इक्वल्स टू 0, 35, 36, 360 प्लस 5x, तो ये आ जाएगा 7x इधर चला जाएगा तो 12x इक्वल्स टू, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 40, 44 और 1, तो ये आ जाएगा, इससे कट होगा तो 12 इक्वल्स टू x आ जाएगा। 12 इक्वल्स टू x आ गया, तो 12 डिस्टेंस c और b के बीच में बोला गया इसने, a से c के बीच का डिस्टेंस, तो 12 माइनस कर देंगे 72 में से, तो 60 डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। Question number 14, a boat travel 240 kilometers downstream, 240 kilometers downstream v plus s and 180 kilometers upstream plus 180 kilometers upstream v minus s in 20 hours। तो इसको सॉल्व कर लो, 20 1 जा 20 9 जा एंड 20 1 जा और 2 जा, ये हो गया। Then there the same boat takes 11 hours when it covers 144 kilometers downstream v plus s plus 96 kilometers upstream
इन 11 आवर्स। तो अब यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला दे रखा है 12/v+s और यहाँ पे 144 दे रखा है। अगर ऊपर वाले को 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाले कट जाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा 144 v+s प्लस 12 इंटू 9 करेंगे तो 108 v-s इक्वल्स टू 12। तो ये माइनस माइनस और माइनस, तो ये और ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा 96 v-s माइनस 108 v-s इक्वल्स टू 11 माइनस 2 माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा v-s कितना 4 और 8 12 माइनस का 12 इक्वल्स टू माइनस का 2, तो ये से कटेगा 6 आ जाएगा। तो v-s इक्वल्स टू 6, तो v-s इक्वल्स टू 6 आ गया, v-s इक्वल्स टू 6। देन दे रखा था 240 v+s प्लस 180 v-s इक्वल्स टू 20। ये 1 टाइम्स था, ये 9 टाइम्स था और ये 12 टाइम्स था। अगर v-s की वैल्यू 6 है, यानी कि यहाँ पे 6 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 क्या होता है 1.5, तो 1.5 इधर 1 में से माइनस होएगा तो 0.5 आ जाएगा। तो v+s 12/v इक्वल्स टू 0.5। v-s 6 दे रखा है, 6 से 3/2 1.5 और 1.5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 12 पॉइंट हटेगा, 0 लग जाएगा, 10 2 ज़ा और 4 ज़ा, तो v+s आ जाएगा 24। तो v-s और v+s आ गया। देन बोट स्टिल में और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, तो v और s का रेशो बताना है। तो v कैसे आएगा, दोनों का सम बाय 2 यानी कि 15 और दोनों का डिफरेंस हो गया 18, तो ये आ जाएगा 5:6। 5:6 तो दे ही नहीं रखा ऑप्शन, कुछ गड़बड़ कर दिए। वापस एक बार कर लेते हैं, क्या था 240 बाय v+s इक्वल्स टू 180 प्लस v-s इक्वल्स टू 20। तो ये 1 ज़ा, ये 9 ज़ा और ये 1 और 2 ज़ा। देन दे रखा है 144 डाउन स्ट्रीम v+s प्लस 196 अप स्ट्रीम इक्वल्स टू 11 आवर्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 144 करना है इसको, तो इसको इंटू 12 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 144 v+s प्लस 12 इंटू 9 108 v-s इक्वल्स टू 12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस माइनस और माइनस, तो कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, बचेगा 96 v-s माइनस 108 v-s इक्वल्स टू माइनस का 1। तो ये आएगा v-s 8 9 10 11 12 इक्वल्स टू -1। तो अच्छा v-s 12 था और अपन ने 6 ले लिया, तो v-s इक्वल्स टू 12 आ गया। अगर v-s इक्वल्स टू 12 है तो 240 डाउन स्ट्रीम v+s 180 अप स्ट्रीम माइनस प्लस v-s इन 20 आवर्स। तो इसको कट कर लेंगे, 1 ज़ा 9 ज़ा और 1 ज़ा और 2 ज़ा 12 ज़ा। तो ये आ जाएगा 12 v+s इक्वल्स टू 1 माइनस 9/12। तो ये आ जाएगा 12 माइनस 9 3/12। तो ये आ जाएगा 12 बाय v+s 3/12। तो ये से कटेगा 4 ज़ा, तो v+s आ जाएगा 48। अगर v+s 48 है और v-s 12 दे रखा है तो v आ जाएगा, दोनों का सम कितना हो गया 50 60 30 हो जाएगा v और s हो जाएगा माइनस करके जो कि होएगा 6 और 36 36/2 यानी कि 12 36/2 12 हो गया। तो ये आ गया 30 और 12, तो इनका रेशियो निकाल लेंगे। 30 और 36/2 12 नहीं होगा, 36/2 18 होगा। तो इनका रेशियो आ जाएगा 1:10:18 6 जा, तो ये आ जाएगा 5:3 5:3 दे रखा है। हाँ डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। A shopkeeper sold an item at a percentage profit and allows a discount of a percentage. If the percentage by which the item was marked above the cost price is 22.22%, find the value of a.
कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो A% का प्रॉफिट है तो 100 प्लस A हो गया, और 100 अगर मार्केट प्राइस है, A% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस A हो गया। अब रेशो सेम कर लेंगे तो यहाँ पे 100 प्लस A करेंगे, यहाँ पे 100 माइनस A करेंगे। कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस आ गई। देन दे रखा है मार्केट प्राइस जो है वो 22.22% अबव है कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस अगर ये 22.22% क्या होता है 2/9, तो 9 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 11 इसकी मार्केट प्राइस हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है 100 प्लस A, और कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है 100 माइनस A। 100 से 100 कट जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1100 माइनस 11A इक्वल्स टू 900 प्लस 9A। तो ये आ जाएगा 900 इधर जाएगा तो 200 इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 20A। तो ये से कटेगा 10 टाइम्स A की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16. If a teacher distributed some toffees among his 3 students in the ratio 1/5, 1/6 and 1/4, then what is the minimum number of toffees teacher must have? रेशियो निकाल लेंगे तो 6 4 जा 24, 12, तो ये आ जाएगा 5, 12 5 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 कितनी बार आता है 5 की टेबल में 12 टाइम्स, 6 की टेबल में 10 टाइम्स, और ये आ जाएगा 1 जा और 5 जा 15 टाइम्स। तो टोटल मिनिमम टॉफीज़ कितनी है, ये रेशो दे रखा है, इस रेशो के अकॉर्डिंग मिनिमम टॉफीज़ होगी। तो टोटल कितनी होगी 27 27 और 37, तो 37 मिनिमम टॉफीज़ होगी। The circumference of circle is equals to the area of rectangle. तो circumference क्या होती है 2 pi r, which is equals to area of rectangle L into B, whose length and width is 11:6. If the perimeter of a rectangle is 68, तो 68 perimeter है। perimeter क्या होता है 2 L plus B, तो L plus B कितना है 17, तो 17x हो गया। 17 इसकी टेबल में 4 टाइम्स आता है, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कुछ दे रखी नहीं, रेडियस ही निकालनी है, तो इंटू आर इक्वल्स टू लेंथ कितनी दे रखी थी 11x, 11 और उसके साथ में 2 मल्टीप्लाई क्योंकि x की वैल्यू 2 है, इंटू 6 इंटू 2, तो ये सॉल्व कर लेंगे। 2 से 2 कट गया, इससे ये 2 टाइम्स और 2 से ये कटेगा, 6 7 जा 42, तो 42 इक्वल्स टू x वैल्यू दे रखी जो कि रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 18. P and Q fill a tank in 3A and 4A hours. If pipe P is opened only for 9 hours and rest tank is filled by pipe Q in 12 hours, find the value of A. अगर P और Q दोनों पाइप फिल कर रही है, 3A इसको लग रहा है 4A इसको लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12A, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और इसकी एफिशिएंसी 3। फिर इसने दे रखा है P जो है वो 9 आवर्स के लिए ओपन होती है, P 4 से चलती है 9 आवर्स तक ओपन होती है, तो 9 4 जा 36 काम इसने कर लिया। रेस्ट का काम जो है 12 आवर्स में P Q कर लेगा, तो Q 3 की एफिशिएंसी से 12 आवर्स तक करेगा, तो ये कर लेगा 36, तो टोटल काम इसने कितना किया 72, बट टोटल काम तो 12A दे रखा है, यानी कि 72 की वैल्यू 12A है, तो ये इसके टेबल में कितनी बार आता है 6 टाइम्स, तो 6 इक्वल्स टू A आ गया। क्वेश्चन नंबर 19. There are 5 pink, 7 blue and 9 yellow colored balls in the bag. If 2 balls are drawn randomly, then what is the probability that both the balls are blue? तो blue balls कितनी है 7 में से 2 balls सेलेक्ट होगी, और टोटल balls कितनी है 12 और 9 21 C2, 7 इंटू 6 21 इंटू 20, तो ये से कटेगा 3 टाइम्स, 3 से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 10 टाइम्स, तो 1/10 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20. अरमान, दानिश एंड फैजल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14, 21 and 28 days. How many days will needed by the Arman and Danish to finish 50% of the work if they work together? तो अरमान, दानिश एंड फैजल 14 डेज, 21 डेज और 28 डेज। तो 14 और 28 का एलसीएम हो जाएगा 28 और 21 का एलसीएम क्या होगा, तो ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो या 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 84 इसका एलसीएम हो गया, तो ये इससे 4 टाइम्स आ रहा है, ये इससे 3 टाइम्स आ रहा है, और ये इसकी टेबल में 4 की टेबल में पीछे 4 कब आता है 6 टाइम्स, तो 6 हो गया, इनकी एफिशिएंसी होगी। देन दे रखा है हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड बाय अरमान एंड दानिश, अरमान और दानिश यानी कि 10 जो है वो काम करेंगे 50% ऑफ द वर्क, 84 का 50% 42 हो गया, दे वर्क टुगेदर, तो 4.2 डेज लग जाएंगे।